माँ सरस्वती का वंदन करते हुए प्रस्तुत है। परमात्मा परम ब्रह्म को नमन। ओम नमामि अज्ञेय प्रभु ज्ञेयवाद वेदांत गुरुवर परमानंद प्रभु श्री गोविंद अनंत। यह प्रार्थना का अभिप्राय यह है कि वह परम ब्रह्म परमात्मा जो अज्ञात है, लेकिन वेदांत के सिद्धांतों के द्वारा, वेदांत माने उपनिषद के सिद्धांतों द्वारा जाना जाता है। उन परमात्मा गुरुवर के गुरुवर हैं, परमानंद हैं, श्री गोविंद अनंत हैं। उनको हम प्रणाम करते हैं, दंडवत नमन करते हैं। आज उसी वेदांत यानी उपनिषद में जो प्रधान उपनिषद ईशावास्योपनिषद है, उसके उसी कड़ी में आज चौथा मंत्र का दोहा प्रस्तुत है। एक अचल गतिशील गुण मन इंद्रिय से तेज, वायु प्रकृति नियमन करे मन इंद्रिय से तेज। चौथे मंत्र से आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा अचल है, गतिशील है, अचल भी है, गतिशील भी है, और मन इंद्रियों से तेज है, और वायु नियमन करती रहती है, और आत्म तत्व जो है अपने तेज में विद्यमान रहता है। और अगला है आत्म तत्व चल गति व्यापक दूर समीप, पूर्वासी सर्वत्र विभु घन प्रज्ञान प्रदीप। यह हृदय में बसती है आत्मा, सर्वत्र रहती है, विभु है, व्यापक है, और ज्ञान रूपी घन प्रज्ञान रूपी दीपक से प्रज्वलित रहती है। आत्मा से ही भूत सब सभी भूत में आत्म, यह अभेददर्शी मनुज सभी घृणा मुक्त सर्वात्। आत्मा सभी भूत में है, यानी सभी जीव में है, और सभी जीव में आत्मा है। और यह अभेद जब किसी भक्त को, किसी मनुष्य को हो जाता है तो वह सर्वात्मा हो जाता है, और उसको प्रभु की कृपा मिल जाती है। और अंत में आत्मा की निचोड़ परिभाषा बताया है मानव ऋषि ने। आत्मा अक्षत स्वयंभुव व्यापक बुद्ध विदेह, समदर्शी निष्पाप शुचि करती कर्म सने। आत्मा अक्षत है, अमृत है, अमर है, स्वयंभुव है, उसका जन्म नहीं होता है, अपने आप ये विद्यमान है, व्यापक है, प्रबुद्ध है, विदेह यानी निराकार है, समदर्शी है, 84 लक्ष्यों में यह समदर्शी है, सभी में व्यापक है, निष्पाप है, शुच पवित्र है, और अपने कर्म जो उसका कर्म है, मनुष्य का नियमन करना, जीव का नियमन करना, सभी भूत में व्यापक रहना, यह काम में तल्लीन रहती है। यही आत्मा की परिभाषा है। यानी ईशावास्योपनिषद के 4 से 8 तक आत्मा को परिभाषित किया गया है। इसके बाद 9 से लेकर के 14 तक भूत और संभूत की विशेषता बतलाई गई है। संभूत यानी परमेश्वर, ईश्वर, और असंभूत माने जो विनाशशील है। परम ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह असंभूति है। तो यह संभूत और असंभूति को बताया गया है। और अंतिम 5 मंत्रों में 15 से 18 तक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, जिससे हमारा ईश्वर के प्रति जो भ्रम है वो मिट जाएगा। सुने दोहे के रूप में। परम ब्रह्म सूर्यस्त मुख बंद हिरण्यमय पात्र, पूषण खोलो आत्महित मुझ सत धर्मी मात्र। हम रोज़ सूर्य के दर्शन करते हैं, और उस सूर्य की महत्ता सिर्फ भौगोलिक परिभाषा में एक पिंड भर नहीं है।
यह बता रहा है ईशावास्योपनिषद का ऋषि कि परम ब्रह्म सूर्यस्थ मुख, जो परमात्मा है, परम ब्रह्म है, उसका मुख सूर्य में ही है, सूर्य में ओझल है। काहे ओझल है? बंद हिरण्मय पात्र, जो स्वर्णिम एक पात्र है। आप जो सूर्य का गोला देखते हैं स्वर्णिम सुबह और शाम, और जो दहकता रहता है दिन भर, वह उसी पात्र से परमात्मा का मुख ढका हुआ है। तो ऋषि महोदय कह रहे हैं कि हे पूषण, हे पालन करने वाले सूर्य भगवान, आप मेरे लिए आत्महित, मेरे आत्म की के कल्याण के लिए, आत्मा के हित के लिए उस थाली को, उस पात्र को हटा दो, जिससे मुझको परमात्मा के दर्शन हो जाएं। सोहम, मैं वही हूँ, मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ, और जो वही पुरुष हूँ जो आनंद को प्रदान करता है। अगला है हे पूषण एकर्षियम सूर्य प्रजापति नंद, दुखद रश्मियाँ शांत कर शुभम नर सुख कंद। हे पूषण, हे पालन करने वाले, हे एकर्ष, एक ऋषि हो, यम नियमन करते हो, सूर्य भगवान प्रजापिता के पुत्र हो, दुखद रश्मियाँ शांत कर दो। मेरे जो भव जीवन की जो दुख हैं, दैहिक दैविक भौतिक, उसको शांत कर दीजिए। मैं वही पुरुष हूँ। प्राण वायु अमृत मिले होए भस्म तनवाद, ओम कृतो मन याद कर भूत कृत कर याद। वायु का वर्णन है कि प्राण वायु अमृत मिले। जो प्राण वायु है वह अमृत है, और अंत में जब आत्मा शरीर को छोड़ चली जाती है तो वह शरीर से, आत्मा के अलग हो जाने के बाद आत्मा के ही साथ रहती है। और ओम कृतो, जो कृतो भगवान हैं, परमेश्वर हैं, उनको याद करो और अपने पुराने कर्मों को याद करके परमात्मा का ध्यान करो। अंत में अग्निसूर का वर्णन है, अग्निदेवता का वर्णन है। नमो अग्निसूर सुपथ दो परम ब्रह्म सुख भोग, ज्ञान कर्म निष्णात तू नष्ट करो अघढोंग। अर्थात हे अग्निदेवता, आप परम ब्रह्म के सुख से परिपूर्ण हैं, आप ज्ञान कर्म से निष्णात हैं। मेरा जो अघ है, जो मेरा ढोंग है, जो मेरा पाखंड है, उसको नष्ट कर दीजिए। ये अंतिम मंत्र का 18वां जो दोहा है, इसको भी ध्यान रखने लायक है। आज हमने ईशावास्योपनिषद के 18 मंत्रों का 18 दोहे में से 3 से 18 तक, 4 से 18 तक, कल तो 1, 2, 3 हुए थे, संक्षिप्त में प्रस्तुत किया। और आशा है आप श्रोताओं को पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।